न चूड़ी रही न रिश्ता, दोनों टूट गए। फिर दोबारा जुड़ नहीं सकते। इसमें आपका लाइसेंस रद्द होने का स्टेटमेंट है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप खुद ही जानती है कि आपने कितने कुकर्म किए हैं और उसकी क्या सजा मिल सकती है। ये क्या बोल रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। गायत्री जी, आप कुछ बोलिए ना। कैसी डॉक्टर हैं आप? लोगों के लिए तो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, जो उन्हें उम्मीद देते हैं, और आप उन्हें निराशा की दलदल में डाल देती है। इतने खतरनाक जुर्म करने के लिए आपको तो जेल हो सकती है, पता है ना? मेरी झूठी रिपोर्ट आप ही ने बनवाई थी ना? नहीं नहीं, एक मौका दे रही हूँ, अब भी सच बता दीजिए, वरना इस जुर्म के लिए कानून तो सजा देगा ही, लेकिन माता रानी के दरबार में माता रानी का श्राप मिलेगा आपको। तुम्हारी जैसी गिरी हुई औरत जिसकी वजह से मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने बच्चों को दुख दिया। अरे तुम्हारी जैसी औरत की वजह से मैंने मंगल को छोड़ दिया। मम्मा, आज टिफिन में क्या बनाया है? उपमा बनाया है बेटा, और हलवा भी बनाया है, लेकिन वो आपको पूजा के बाद ही मिलेगा। मम्मा, इसमें से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। खुशबू भी अच्छी है और स्वाद उससे भी अच्छा है। मैंने आज आप दोनों के लिए पतंजलि के शुद्ध काव घी से उपमा बनाया है। इसे खाकर आपको बहुत ताकत मिलेगी, क्योंकि पतंजलि के काव घी में बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। वाह मम्मा, पतंजलि काव घी इतना अच्छा होता है? हाँ बेटा, इसे खाने से बॉडी में एनर्जी रहती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। वाह मम्मा, फिर तो मुझे रोज खिलाया करो। लो, हो गया। थैंक यू। मंगल, ये लो बेटा। ये किस लिए अम्मा? बस हमें ये साड़ी बहुत अच्छी लगी तो हमने तुम्हारे लिए ले ली। अम्मा, इसकी क्या जरूरत थी? मंगल, हर बार तुम अम्मा भी कहती हो और ऐसा कह के पराया भी कर देती हो। अब देखो, नवरात्रि के लिए तुमने अक्षत और ईशाना के लिए नए कपड़े लिए कि नहीं? तो हम क्या हमारी बेटी के लिए कुछ नया नहीं ले सकते? खुश रहो बेटा। लो। मंगल, गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा नींबू निचोड़ने से ना उपमा का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, और फिर बिल्कुल आखिर में क्या हुआ अम्मा? आप बोलते बोलते रुक क्यों गई? कुछ नहीं, वो हम भूल गए थे कि अब ये सब कुछ तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें बताएगी। अब ये सब हमारा काम नहीं। अम्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।
सब तैयार है ना पंडित जी? जी माता जी, आपके कहे अनुसार सब तैयार कर दिया है। बढ़िया। मंगल को इस पूजा का उद्देश्य पता चलेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या पूजा रखी है वहीं जाकर पता चलेगा। मना लिया आपने कार्तिक जी को? देखिए माँ, आपको ये काम करना पड़ेगा, आप जानती हैं ना। जल्द से जल्द उन्हें मनाना पड़ेगा शादी के लिए। कुछ भी कीजिए। नहीं मान रहा है वो। देखा नहीं क्या तुमने? खुद अपना प्यार का जादू चला रखा है उस पर और चाहती हो कि मैं उसे फोर्स करूं तुम्हें छोड़ने के लिए। नहीं होते मुझसे ऐसे टेढ़े काम। अच्छा, इसके पहले कोई टेढ़े काम नहीं किए आपने? उस डॉक्टर को रिश्वत देना, मेरी झूठी रिपोर्ट बनवाना, सबको ये कहना कि मैं माँ नहीं बन सकती, इस सच को अपने बेटे से छुपा के रखना, ये सब कर सकती हैं, लेकिन उस जिया के खतरनाक जाल से निकालने के लिए कार्तिक जी को मना नहीं सकती। देखिए, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये काम आपके लिए चुटकियों का है, इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा उन्हें इस शादी के लिए। ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ आप माँ? कैसे कर सकती है? सोच भी कैसे सकती है दूसरी शादी के बारे में? देखिए माँ, मैं कार्तिक जी की पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। अचानक से इसे क्या हुआ है? ऐसा नहीं कर सकती माँ आप मेरे साथ, हम दोनों को अलग नहीं कर सकती है आप। कार्तिक की जान बचाने के लिए अगर मुझे उसे खुद से भी अलग करना पड़े ना तो मैं करूंगी। और ये बात तुम कान खोल करके सुन लो, कार्तिक को जिया से शादी करनी ही पड़ेगी। माँ 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 क्या हुआ? कार्तिक, अगर तुझे कुछ हो गया ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात मान लेना। माँ 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 ठीक बोलिए माँ। माँ 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 ये तो इमोशनल ब्लैकमेल पे आ गई। अरे ऐसे तो ये कार्तिक को शादी के लिए मना ही लेगी। कार्तिक, मेरा बच्चा, खुद मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मेरी बात मान ले, जिया से शादी कर ले। ये सब तुम्हारा कोई प्लान है ना? इसलिए माँ को फंसाया तुमने? यही चाहती थी ना तुम कि कैसे भी करके जबरदस्ती मुझे हासिल कर लो? लेकिन याद रखना, सब कुछ नहीं होने वाला है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कार्तिक, मैंने आंटी से कुछ नहीं कहा, वो ही मेरे पास आई थी, उनको ही सपना आया था। जस्ट शट अप जिया, निकलो यहाँ से, जस्ट गेट आउट। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गायत्री आंटी ने मेरी बेल कराई थी और वो ही मुझे इस घर में लेकर आई है। अब जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक, गायत्री, मॉम, तुम ये दवाई लो, देखो तुम्हारी कमजोरी बढ़ती जा रही है। जब तक कार्तिक जिया से शादी करने को मान नहीं जाएगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। या तो कार्तिक जिया से शादी करे या मेरा मरा हुआ मुंह देखे। गायत्री, माँ कैसी जबरदस्ती है ये? क्या जिद है ये? कोई जिद नहीं है ये बेटा, माँ के दिल का डर है और तू उससे नहीं समझ रहा है। कोई बात नहीं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मर जाने दे मुझे तू। क्या हो गया आपको? अरे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी करवाओगी क्या तुम? आप मुझे मत टोकिए उमेश जी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ।
गॉड, कार्तिक ने मना कर दिया। पर ये सब चल क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से जाओ और कपड़े बदल कर आओ। सदियों से यही परंपरा रही है कि विवाह एक पवित्र बंधन है और इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए तुम्हें शुद्धिकरण की पूजा करवानी ही पड़ेगी। पता है मंगल, एक नई दुल्हन को कांच की चूड़ियां क्यों पहनाई जाती है? उसे ये याद दिलाने के लिए कि जितना नाजुक कांच होता है उतने ही नाजुक रिश्ते होते हैं, टूट आसानी से सकते हैं, लेकिन संजो के रखना उतना ही मुश्किल है। एक नई बहू की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने रिश्तों को संभाल के रखे। हमें पूरा भरोसा है मंगल कि तुम अपनी इन कांच की चूड़ियों को और अपने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखोगी। डर गए। हे भगवान, ये तो सारी टूट गई। क्या हुआ मंगल? मंगल, तुम्हारी ये साड़ी गलती से हमारी अलमारी में रह गई थी। मंगल, ये तो वही चूड़ियां हैं ना जो हमने तुम्हें दी थी। ये कैसे टूट गई? सॉरी मंगल, मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सॉरी मम्मा। बेटा आगे मत बढ़ना, सब तरफ कांच है। न चूड़ी रही न रिश्ता, दोनों टूट गए, फिर दोबारा छोड़ नहीं सकते।